हालेलुया। प्लीज लॉर्ड, सभी को यीशु। आइए आज हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु यीशु से धन्यवाद कहें, धन्यवाद दें, ताकि प्रभु यीशु ने हमें सुंदर समय को दिया, हमें उस सुंदर टाइम को दिया कि हम उसकी आराधना, उसकी महिमा, उसकी स्तुति करने की योग्य बन जाएं। भाइयों, मैं आज ऐसे बातें बताने वाला हूँ, वचन में लिखा है, लेकिन मैं पहले आपके लिए और इस वचन के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो अपनी आंखों को बंद कीजिए और हाथ को सर की ओर उठाइए। इस समय मेरे प्रभु यीशु आपके हाथों के द्वारा उस जगह चमत्कार होने जा रहा है। हे प्रभु यीशु, जितना भी व्यक्ति हाथ उठाए हैं पिता परमेश्वर, उस हाथ को तू पवित्र आत्मा से छू। उन लोग का शरीर में जितना भी तबीयत खराब है, जड़ बुखार है, कैंसर, लीवर, पथरी खराब है प्रभु, उस सबको तू छू और चंगा कर। हे अब्बा पिता, आपकी वचन कहते हैं पिता, जब पवित्र आत्मा उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हे प्रभु यीशु, आज हमें उसी सामर्थ को दीजिए पिता परमेश्वर। हम आपकी सामर्थ मांगते हैं प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर आपसे प्यार और आपसे बातें करने पाए प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रभु हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मेरे साथ खोलेंगे, आज मेरे साथ से सुनेंगे। मैं पढ़ता हूँ, जो उसमें निवास करता पाप नहीं है, जो उसमें निवास करता है वह पाप नहीं कर सकता। जो पाप करता है उनसे वही नहीं देखता है और वह उन्हें नहीं जानता। हालेलुया। ध्यान दीजिए भाइयों एवं बहनों, यहाँ प्रभु यीशु का वचन कहता है, प्रभु यीशु का वचन कहता है, जो उसमें निवास करता है वह पाप नहीं कर सकता। जो पाप करता है उसे हमारा प्रभु यीशु नहीं देखता और उसके शरीर में नहीं जाता, उसका शरीर को नहीं छूता। इसीलिए भाइयों एवं बहनों, आपकी शरीर में चंगाई ग्रहण नहीं मिलता और नहीं होता है। क्यों? अपने आप को सोचिए, अपने आप को रखिए। क्या हम प्रभु यीशु निवास कर रहा है, तो क्या हम प्रभु यीशु के विरोध में पाप कर रहे हैं? तो क्षमा मांगिए प्रभु यीशु से। आप अपने हाथ को उठाइए और कहिए, प्रभु मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, प्रभु मैंने आपके विरोध में पाप किया है। हे प्रभु, आज के बाद मैं नहीं करूँगा। कहे प्रभु यीशु से, आज कहे, क्योंकि उसका वचन कहता है, जो पापी ठहराया जाता है मैं उसके ऊपर निवास नहीं करता। उसका वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 3:17 में कहता है, यदि जो परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा। मेरे प्रियो, अपने मंदिर को नाश ना करें, अपने शरीर के मंदिर को नाश ना करें, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु का पवित्र मंदिर है। उस जगह में पवित्र महात्मा को आने दीजिए, प्रभु को आने दीजिए, प्रभु के लिए जगह दीजिए, ताकि प्रभु उस जगह आए और चमत्कार करे। हे मेरे प्रियो, आज प्रभु से बातें करें। आज इस समय में प्रभु से कहें, हे प्रभु यीशु, हमें तो शक्ति दे, हमें तो शक्ति दे, हमें तो सामर्थ दे। हे प्रभु यीशु, ईश्वर के प्रेम की
पहचान इनमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और मेरे पापों के बरसाने के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। प्रभु यीशु को तुमने प्यार नहीं किया, प्रभु यीशु तुम्हें प्यार किया था तेरे पाप की द्वारा वो अपने पुत्र को स्वर्ग से इस धरती पर भेजा और इस धरती पर उसे मारने की आदेश दिया गया। क्यों? किसके लिए? हमारे लिए। वो प्रभु यीशु का बेटा हमारे लिए आया था। देखिए वो हमसे कितना प्यार करता है। वो तू उसे नहीं पहचाना लेकिन मेरा प्रभु यीशु हमें पहचान लिया। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हम लोगों को इतना प्यार किया तो हमको भी एक दूसरों को प्यार करना चाहिए। प्रियो, जब हमें प्रभु यीशु इतना प्यार कर रहा है, हमें चमत्कार कर रहा है, तो हमें एक दूसरों से क्या करना होगा? प्यार करना होगा। जब हम प्यार नहीं करेंगे हमारे शरीर में चक्र कभी नहीं होगा। क्योंकि प्रभु यीशु, मैं पूछता हूँ आप लोगों से, क्या आप लोग प्रभु यीशु को देखे हैं? नहीं। जिस जगह प्रभु यीशु रहता है उस जगह प्रेम रहता है। जिस जगह में प्रभु यीशु रहता है उस जगह शांति रहता है। जिस जगह में प्रभु यीशु का चमत्कार होता है उस जगह विश्वास रहता है। ईश्वर के किसी ने भी नहीं देखा, ईश्वर को किसी ने भी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरों को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर की प्रति हमारा प्रेम पूर्ण प्राप्त करता है। हम ईश्वर को नहीं देखे हैं, लेकिन ईश्वर का वचन कहता है तुम जिस समय मेरे आराधना प्रार्थना और एक दूसरों के लिए तुम प्यार करते हो, एक दूसरों को तुम प्यार करते हो और उसे तुम अपना सम्मान बातें कर रहे हो, तो उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो उसके लिए अच्छे समझ रहे हो, तो समझ जाओ कि परमेश्वर तेरे पास है। और तू इसका में क्या बोलना गुस्सा होता है और बोलता है तो तुम्हारे ऊपर कभी प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा निवास नहीं करेगा, कभी तुमको जगह ही नहीं होगा। प्रियो, आज प्यार करने के लिए सीखे, आज लोगों को क्षमा करने के लिए सीखे। यदि वह इस प्रकार हम अपने आत्मा प्रदान करते हैं तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और वह हम में निवास करता है। हम अच्छे काम करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो हम पर निवास कर रहा है और हमें भी पता चल जाता है कि हम उस पर निवास कर रहे हैं। अतः हम पाप करते हैं तो हम कभी उस पर निवास नहीं करते और प्रभु यीशु का आत्मा हमें छूता नहीं है। लेकिन आज प्रभु यीशु से कहें, प्रभु यीशु आपकी पवित्र आत्मा छुए, आपकी आत्मा हमें छुए, आज अभिषेक से भर दे। क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजय होती है। वह विजय जो संसारों को पराजित करती है, हमारा विश्वास ही है। देखिए, क्योंकि ईश्वर का संतान हर एक संसार में हर एक पाप से विजय पाता है, हर एक दुख तकलीफ से जंगल पाता है। तो किसके लिए? वो विश्वास के कारण पाता है। आज हमें विश्वास करने के लिए, आज हमें विश्वास करें, आज प्रभु यीशु से विश्वास करें। ये विश्वास करना नहीं चाहते तो प्रभु यीशु से कहें, प्रभु यीशु हमें आप विश्वास करने के लिए, प्रभु यीशु आज हमें तू विश्वास करने के लिए सिखाइए। मैं आज तेरा भवन में आया हूँ, मैं आज विश्वास सीख के जाऊँगा। प्रभु यीशु से कहें, हे प्रभु यीशु, हमने मनुष्य इंसान है लेकिन हम विश्वास नहीं कर पा रहे। प्रभु हमें विश्वास करने के लिए सिखाइए, हमें विश्वास सिखाइए। यीशु से कहें, यीशु से कहें, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, मैं आपकी
स्तुति, आपकी आराधना, आपकी महिमा करता हूँ प्रभु जी। आपसे बातें करता हूँ पिता परमेश्वर जी। जो ईश्वर की संतान है वह पाप नहीं करता, क्योंकि ईश्वर का जीवन उसमें क्रियाशाली है। वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। ईश्वर की संतान और शैतान की संतान की पहचान यह है, वह धर्माचार में नहीं करता, वह ईश्वर की संतान नहीं है, और वह भी नहीं जो अपने भाई को प्यार नहीं करता। प्रभु यीशु कहता है ईश्वर की संतान कभी पाप करने की अधिकार नहीं है, और शैतान की बच्चे और शैतान की बातें जो मानता है वो हमेशा पाप करता है। लेकिन आज हमारा प्रभु यीशु कहता है ईश्वर की संतान को कभी पाप नहीं करना चाहिए, ईश्वर की संतान को कभी बातें करने नहीं चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया। क्योंकि तुमने जो संदेश प्रभाव से सुना है वह यह है कि हमें एक दूसरों को प्यार करना चाहिए। हम कठिनाई के तरह नहीं बने। वह दुष्ट की संतान था और वह उसे अपने भाई की हत्या की। उसने उसकी हत्या क्यों की? क्योंकि उसके अपने कर्म बुरे थे और उसके भाई के कर्म था। भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता तो इस पर नफरत मत रहो। हम जानते हैं कि हमने मृत्यु से निकल कर जीवन में प्रवेश किया है, क्योंकि हम अपने भलाई को प्यार करते हैं। जो प्यार नहीं करता वह मृत्यु में निकल निवास करता है। जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी भी हत्यारा ने आनंद जीवन नहीं होगा। जो तुमने अपने भाई से क्रोध किया, अपने भाई से लड़ाई झगड़ा किया, तो तुम हत्यारा है। तुम प्रभु के विरोध में पाप किया। आज प्रभु यीशु से क्षमा मांगे, प्रभु यीशु से कहें प्रभु यीशु, मैं मेरे भाई का हत्यारा हूँ, मेरे भाई से मैं विरोध किया हूँ, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। प्रभु कहता है कि तुम तेरे भाई से बातें नहीं करते, तेरे भाई को गाली देते हो, तेरे भाई से झूठ बोलते हो, तेरे भाई से तुम निंदा शिकायत करते हो, तेरे भाई का विरोध में तू खड़ा है, यानी तू हत्यारा है। तू उसे मार या मत मार, लेकिन तू एक बार गाली दे दिया, एक बार बोल दिया, तो तू उसका हत्यारा है। और तेरे घर में कभी आशीष नहीं आएगा जब तक तुम क्षमा नहीं चाहोगे। आज क्षमा मांगे, प्रभु यीशु से कहें प्रभु यीशु, मैंने तेरे विरोध पाप किया, आज मुझे क्षमा कर दो, आज मुझे क्षमा कर दो। आज प्रभु यीशु आपसे बातें कर रहा है, आज प्रभु यीशु आपको आशीष देने वाला है, आज प्रभु यीशु आपसे बातें करेगा, इस रात में आपको आशीष से भरेगा। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। हरे कोई मेरे पीछे कहे हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद।
पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इसी समय होली स्पिरिट काम करे प्रभु जी, इसी समय पिता परमेश्वर, इसी समय प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ आपका पिता, धन्यवाद देता हूँ आपका पिता, धन्यवाद देता हूँ आपका पिता।